रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे नए स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो वो फर्स्ट टाइम अपने एलएमएस को किस तरह लॉगिन करते हैं, किस तरह अपने पासवर्ड को चेंज करते हैं और किस तरह जो है ना अपनी ईमेल को वेरीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें ये होगा कि जैसे आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने एक अपनी पर्सनल ईमेल दी होगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को। जैसे मैं यहाँ पर जीमेल ओपन करता हूँ तो देखें यहाँ पर जो है ना यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन ऑफर लेटर जो है ना वो सेंड किया होगा। तो एडमिशन ऑफर लेटर आपके पास जो आया होगा इसके अंदर आपकी एलएमएस की आईडी और पासवर्ड वगैरह वो मौजूद हैं। अच्छा, इसको अब हम क्या करते हैं, आपको इसका प्रोसीजर बताते हैं कि आपने किस तरह जो है ना अपने एलएमएस को फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, किस तरह अपने पासवर्ड को चेंज करना है और बाकी जो प्रोसेस है वो किस तरह आपने इसको करना है। तो हम आ जाते हैं एलएमएस के इंटरफेस के ऊपर। अच्छा, इसका सिंपल सा ये होता है कि आप कोई सा भी ब्राउज़र जो है ना वो ओपन करते हैं। किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके आपने जस्ट वहाँ पर टैप करना होता है VULMS वर्चुअल यूनिवर्सिटी LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपके सामने आ जाता है। आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आपकी एडमिशन कंफर्मेशन लेटर की मेल आई हुई थी या आपको मैसेज आया था उसमें आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेंशन थे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसका यहाँ पर हमने क्या किया है, स्टूडेंट जो है ना जो हमारी एडमिशन की जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड थी वो हमने यहाँ पर एंटर की ली है पेज के ऊपर एक से पहले से। अब हम क्या करते हैं, अपनी ये स्टूडेंट आईडी यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जो है ना इस पे आ जाते हैं, यहाँ अपनी स्टूडेंट आईडी लिखते हैं। स्टूडेंट आईडी लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। पासवर्ड एंटर कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ एलएमएस पे आ गए, यहाँ आके हम पेस्ट कर देते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि आई का सिंबल बना हुआ होता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये होगा कि जो आप पासवर्ड लिख रहे हैं ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि आप ये पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्लिक करना है साइन इन के ऊपर। साइन इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है कि जी ये आपका इंटरफेस है। और ये भी जो है ना अपलोड हो रहा है। तो ये पहला आपका होम पेज होता है जी, कोविड-19 वैक्सीनेशन। आर यू वैक्सीनेटेड, येस और नो, कि आपने कोविड की वैक्सीनेशन कराई हुई है या नहीं कराई हुई। तो ये इसकी डिटेल यहाँ पर जो है ना आपने मेंशन करनी होती है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने वैक्सीनेशन कराई है तो यस करके हम इसकी सारी डिटेल्स जो है ना वो एंटर करते हैं कि जी फर्स्ट डोज टिक करते हैं। यहाँ से यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर आ जाता है कि फर्स्ट डोज हमने कब लगवाई थी। फिर इसके बाद हम सेकंड डोज के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड डोज फिर हम यहाँ से जो है ना कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी वैक्सीनेशन नेम, वैक्सीन नेम के आपको जो है ना एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना या सैनोपैक, फाइजर, सैनोफार्म, ये कौन सी जो है ना आपको वैक्सीनेशन की गई थी, वैक्सीन लगाई गई थी। इसके बाद आ जाता है जी आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आपका है, आप क्या करते हैं, एक जीपीजी फाइल उसकी बना लेते हैं और वो इस पर चूज़ फाइल करके इसको अपलोड कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई या वो अभी इस फॉर्म को प्रोसेस नहीं करना चाहते तो वो इसको यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक करेंगे। बैक पे जब क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारा ये इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाता है। इसमें स्टूडेंट का नेम, आईडी, सारी चीज़ें। अब इसमें जो है ना रजिस्ट्रार ऑफिस का मैसेज है, जनरल इंट्रोडक्शन टू ऑफ द यूनिवर्सिटी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रो है, स्टूडेंट हैंडबुक है, एग्जामिनेशन सिस्टम है। ये सारे ट्यूटोरियल जो है ना मौजूद हैं। हम इसके ऊपर जो है ना अगर इसको बार बार क्लिक करते जाएंगे तो ये सारी वीडियोस चलती जाएंगी और जो है ना हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी जो है ना ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह को जो है ना हम देख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम जो है ना यहाँ पर आ जाते हैं
प्रोसीड नेक्स्ट करते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप ये सारी वीडियोज़ जो है ना देख लें, इसमें काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी LMS से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड। इसके बाद आपने प्रोसीड नेक्स्ट करना है। प्रोसीड नेक्स्ट जब हम करते हैं तो इसके बाद ये आ जाता है, पहला स्टेज आ जाता है रजिस्टर्ड यूर ईमेल एड्रेस, कि आप क्या करें, अपनी ईमेल एड्रेस को रजिस्टर्ड करें। तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना अपने जीमेल पे जाते हैं, जो हमारी जीमेल थी उस जीमेल के ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं, हमारी जो जीमेल एड्रेस था यहाँ से हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद LMS के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी जीमेल को जो है ना एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर सेव की ऑप्शन होती है, सेव करते हैं तो वो हमें बताता है डियर स्टूडेंट्स वी हैव सेंड एन ईमेल टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज फॉलो द लिंक गिवन इन द ईमेल टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एक्सेस यूर LMS। के हमने एक लिंक आपकी जो है ना ईमेल के ऊपर सेंड कर दिया है, आप उसको जो है ना ओपन करें और अपना जो है ना LMS रजिस्टर्ड करें। तो ये हमने जीमेल को ओपन किया तो ये देखें यहाँ पर मेल आई हुई है, रजिस्टर्ड योर ईमेल एड्रेस एंड सीक्रेट क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह का जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हमने सिंपली यहाँ पर क्लिक हियर करना है। क्लिक हियर करने के बाद हमने क्या करना है, अपनी स्टूडेंट आईडी जो है ना एंटर करनी है। जहाँ हमने पहले LMS ओपन किया हुआ था उसको अब हमें जो है ना क्लोज करना है, उसको हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। स्टूडेंट आईडी लिखने के बाद हम दोबारा आ जाते हैं अपने पासवर्ड के ऊपर। पासवर्ड कॉपी किया, यहाँ हमने जाके उसमें पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद साइन इन किया। साइन इन करने के बाद अब वही दोबारा जी वैक्सीनेशन। अब इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद क्या होगा जी, ये आ जाता है इंटरफेस हमारे पास और कहा जाता है कि जी हम क्या करें, अपना पासवर्ड चेंज करें। हम क्लिक हियर करेंगे, प्लीज़ क्लिक हियर टू चेंज योर पासवर्ड। तो ये रूटीन प्रैक्टिस है आपकी कि आप अपना पासवर्ड जो है ना 15 से 20 दिन के बाद आपने चेंज करना होता है। पहले हम क्या करेंगे, जो LMS का पासवर्ड हमें यूनिवर्सिटी ने दिया है वो एंटर करेंगे, ओल्ड पासवर्ड। इसके बाद अपनी मर्जी का हम जो है ना कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। अब अपनी मर्जी का पासवर्ड रखने का तरीकाकार ये होता है कि आप ABC जो है ना सेलेक्ट करेंगे, उसमें एक लेटर जो है ना आपका कैप्स होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए। और इसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, @ कामा, फुल स्टॉप या इस तरह की ये जो दिए गए हैं ना सैम्पल्स वगैरह, इनमें से कोई भी सैम्पल आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना नंबर्स 1 2 3 4 5 इस तरह का कोई डिजिट हम जो है ना यूज़ करेंगे। अब वो हमें कह रहा है कि पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 8 एंड मैक्सिमम 13 कैरेक्टर्स, यानी हमारा जो पासवर्ड होना चाहिए वो कम से कम 8 डिजिट्स के ऊपर होना चाहिए और मैक्सिमम 13 डिजिट्स के ऊपर। हम क्या करते हैं, न्यू जो है ना वो पासवर्ड अप्लाई करते हैं। अब ये देखें हम अगर पासवर्ड उसके अकॉर्डिंगली देंगे, जैसे दिया गया ना ABC स्मॉल ABC स्टार 1 2 3 कैप्स ABC, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देंगे तो वो हमारा जो है ना पासवर्ड करेक्ट शो करेगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट शो करेगा। अब ये देखिए हमारा पासवर्ड जो है ना सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हमने दोबारा क्या करना है, होम के ऊपर जाना है। होम पे जाने के लिए जो हमारी एड्रेस बार है उसको हम वहाँ से जाके क्लिक करेंगे व्यू LMS के ऊपर जस्ट। अब ये हमारा जो है ना होम पेज ओपन हो गया। अब होम पेज में हमारे जस्ट 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं कि जी ये 2 सब्जेक्ट हैं। अब हमने क्या करनी है, अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। वो स्टूडेंट्स जो BS के 5वें सेमेस्टर में इनरोल्ड हुए हैं तो वो अपनी कोर्स सिलेक्शन करेंगे। अब कोर्स सिलेक्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं कि ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए पहली ऑप्शन ये होती है कि आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में रखना चाहते हैं या नेक्स्ट सेमेस्टर में रखना चाहते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन से हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, उसको हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये फैकल्टी है, फैकल्टी के ऊपर क्लिक करते हैं और प्रोग्राम फैकल्टी में आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम प्रोग्राम ओपन करते हैं BS ज़ूलॉजी। BS ज़ूलॉजी ओपन हो गया। BS ज़ूलॉजी ओपन करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इसकी क्लिक हियर टू व्यू स्टडी स्कीम। स्टडी स्कीम के ऊपर आ जाते हैं कि इसमें अब दिए गए हैं सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है और किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर देखें ये क्रेडिट आवर्स दिए गए और यहाँ पर देखें ये मेंशन है कि जी ये सब्जेक्ट ये प्रैक्टिकल है, इसका भी प्रैक्टिकल है, इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं है, इसका भी प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं। स्टडी स्कीम ओपन कर लेंगे, साथ में हम आ जाएंगे अपने LMS के ऊपर। LMS के ऊपर आने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोर्स सिलेक्शन।
कोर्स सिलेक्शन हमने सेलेक्ट की तो अब देखिए ये आ जाता है जी हमारा हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अभी कोई क्रेडिट अर्न नहीं किया। हमारा पहला सेमेस्टर है, 56 क्रेडिट आवर्स हमारी जो पहले ग्रेजुएशन थी उसकी बेस पे यूनिवर्सिटी ने हमें एग्जाम्प्ट करके दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट के, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं जी, हम मैक्सिमम जो हमने कोर्स सेलेक्ट करने हैं वो हमने जो है ना 21 क्रेडिट आवर्स जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं। तो अब यहाँ आ जाते हैं हमने कौन कौन से जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं। अब ये सारे न्यू कोर्सेज आ रहे हैं। अब न्यू कोर्सेज में यहाँ से हम टैब इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि अब हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, फिर है VU001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, फिर है बायो 401। अब बायो 401 3 क्रेडिट का कोर्स है। ये अब हमारा प्रैक्टिकल का कोर्स है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब VU की वेबसाइट पे जाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं कि कोर्स का नाम था बायो, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं बायो 401 और यहाँ जाके हम कंट्रोल F करके इसमें जो है ना कंट्रोल V करते हैं यानी पेस्ट करते हैं। तो ये देखें बायो 401 बायोस्टैटिक्स। अब ये थ्योरी का कोर्स है, ये प्रैक्टिकल का कोर्स नहीं है। अब हम इस पे आ जाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इस कोर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेक्ट हो गया कोर्स। ऑलरेडी हमारे 4 क्रेडिट आवर सिलेक्टेड हैं, 4 के साथ ये 3 आ जाएंगे तो हमारे 7 क्रेडिट आवर जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा फिर आ रहा है जी मैथ 100 जनरल मैथमेटिक्स। तो जनरल मैथमेटिक्स हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे जो क्रेडिट आवर हमने सिलेक्ट किए वो 10 किए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ इसके अंदर, वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्रेडिट आ रहा है, ये सेमेस्टर नंबर आ रहा है और आगे जो है ना उसकी जो है ना कोर्स ग्रुप डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो अब ये क्रेडिट आवर 3 है सेमेस्टर पहला, यानी जो हमारी कोर्स एग्जाम्पशन हुई है तो पहले सेमेस्टर में ये कोर्स हमारा हमने नहीं पढ़ा था, ये हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो ये भी पहले सेमेस्टर का कोर्स था, हमने नहीं पढ़ा था, ये भी हमें पढ़ना पड़ रहा है। ये हमारे दूसरे सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट थे जो हमने नहीं पढ़े थे, अपनी ग्रेजुएशन के अंदर ये पढ़ने पड़ रहे हैं। इसके अलावा ये कोई 4 सब्जेक्ट हैं जो हमने तीसरे सेमेस्टर में नहीं पढ़े थे, ये जो है ना 2 सब्जेक्ट हैं जो हमने चौथे सेमेस्टर में नहीं पढ़े थे। इसके बाद ये हमारे अगले जो सब्जेक्ट हैं ये हमारे 5वें से लेके 8वें सेमेस्टर तक हैं। तो ये पहले से लेके चौथे सेमेस्टर तक कुछ कोर्सेज ऐसे थे जो हम पहले नहीं ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ सके थे, तो ये हमें कोर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हमने मैथ भी सिलेक्ट कर लिया, जनरल मैथमेटिक्स भी कर लिया, बायोस्टैटिक्स कर लिया, इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग हो गया और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जी जू 101। जू 101 हमारा क्या है जी, प्रैक्टिकल कोर्स है या नॉन प्रैक्टिकल है। तो क्रेडिट आर इसके 3 हैं, जू 101। इसके बाद हम आ जाते हैं वीयू की स्टडी स्कीम के ऊपर। यहाँ पर हम जो है ना जू 101 को हम यहाँ से सर्च करते हैं, तो जू 101। अब ये देखें जू 1 बायोलॉजिकल टेक्निक्स, ये बेसिकली 2 क्रेडिट आर थ्योरी के हैं, 1 क्रेडिट आर हमारा प्रैक्टिकल का है। अभी हमने प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट चूज नहीं करने, इसको हम स्किप कर देते हैं। फिर है इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स BEF 401। तो अब हम BEF 401 को देखते हैं यहाँ से स्टडी स्कीम से कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स 401 जो है ना वो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थ्योरी सब्जेक्ट है। तो जी इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अब ये देखें ये सामने लिखा हुआ है जी थ्योरी सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं। इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले सब्जेक्ट को हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी BT 401। BT 401 को यहाँ से हम कॉपी करते हैं सिलेक्ट करके, फिर स्टडी स्कीम में आ जाते हैं। यहाँ से हम जो है ना अब ये है BT 401 जेनेटिक रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, ये भी प्रैक्टिकल वाला नहीं है। इसको भी हम यहाँ से BT 401 को भी हम यहाँ से क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखें हम कितने क्रेडिट आवर सेलेक्ट कर चुके हैं। तो ये देखें 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 6 16 क्रेडिट आवर। हम यूनिवर्सिटी कितनी दे रही है हमें,
21 क्रेडिट आवर की। इसका मतलब है 16 कर चुके हैं और मज़ीद हम क्रेडिट आवर कुछ चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमने सेलेक्ट किया था ज़ू 103। ज़ू 103 को हम चेक करते हैं कि जी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। स्टडी स्कीम में गए, यहाँ से देखा ज़ू 103 3 क्रेडिट आवर का है, 2 थ्योरी के हैं, 1 प्रैक्टिकल के हैं जी, इसको भी हमने सेलेक्ट नहीं करना। फिर इसके बाद है ज़ू 403, इस सब्जेक्ट को हम चेक करते हैं स्टडी स्कीम में 403। ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है एनिमल बिहेवियर, इसका जो है ना प्रैक्टिकल नहीं है, तो एनिमल बिहेवियर को भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं जी, अब हम काउंट करें कितने क्रेडिट आवर हमने सेलेक्ट किए हैं। 3, 6, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22 क्रेडिट आवर, और यूनिवर्सिटी हमें कितने दे रही है, 21 क्रेडिट आवर की लिमिट दे रही है। तो अब इसको अगर हम सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्ड क्या आया जी, योर कोर्स सिलेक्शन ठीक है सेव्ड हो गई है। यहाँ पर क्लिक हियर करते हैं, लोड सिलेक्टेड कोर्सेज। अब ये जो हमारे कोर्स थे ये सारे देखें यहाँ पर हमारे इंटरफेस के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 12 और 4, 12 और 5, 12 और 4 16, 16 और 3 19 क्रेडिट आवर। ठीक है, 2 क्रेडिट आवर का कोई सब्जेक्ट है नहीं जिसको हम सिलेक्ट कर सकें, तो ये 19 क्रेडिट आवर हमने पहले सेमेस्टर में सिलेक्ट किए। अब ये हमारी जो है ना कोर्स सिलेक्शन हो चुकी है, ये कोर्स अनाउंसमेंट्स आई हुई हैं, यहाँ से हम कोर्स अनाउंसमेंट को पढ़ सकते हैं। हमारे लेक्चर्स वगैरह भी यहाँ पर आए हुए हैं, इन लेक्चर्स को हम यहाँ से जो है ना कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। कोर्स को क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ये लेक्चर्स हमारे ओपन हो चुके हैं, इन कोर्सेज को हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं, ये रीडिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है जी, तो ये था डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट टाइम अपना LMS किस तरह लॉगिन करते हैं और कोर्स सिलेक्शन किस तरह करते हैं, और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो 5th सेमेस्टर में एनरोल्ड हो रहे हैं या ज़ूलॉजी से बिलोंग करते हैं या बायोटेक्नोलॉजी से, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं 5वें सेमेस्टर वाले, उनके क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होते तो वो अपनी मर्ज़ी से कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये बेसिक प्रोसेस था आपके LMS को लॉगिन करने का, अपने पासवर्ड को चेंज करने का, ईमेल को वेरीफाई करने का। तो आई होप आप ये प्रोसेस कंप्लीट समझ चुके होंगे। अगर मज़ीद आपको कोई जो है ना इस सिलसिले में रहनुमाई दरकार हो या आप मज़ीद कोई सजेस्ट करना चाहें चीज़ों को, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना अपने कीमती राय से इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।